हेलो दोस्तों, आइए कल 23 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करें सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए और जानने की कोशिश करें आज 22 सितंबर 2022 को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, अनवाइंडिंग हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है। यदि आप मेरे द्वारा बताई हुई किसी भी चीज के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारी सलाह यह है कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें, स्टडी करें, चीजों को समझें और फिर कोई एक्शन लें और अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चार्ट के ऊपर चलें और देखें आज निफ्टी ने क्या किया। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट, जैसा कि कल हम छोड़ करके गए थे और हमने बात करी थी, ये कल की कैंडल थी रेड वाली, और हम बात करके गए थे 17,780 स्पॉट निफ्टी का एक ऐसा लेवल है जहां पर लास्ट टाइम सप्लाई देखी गई थी, जिसकी अनवाइंडिंग 20 सितंबर को हुई थी। लेकिन उसके बाद तुरंत अगले दिन 21 सितंबर को फिर से एक बार उसी एरिया में 17,820 से 17,760 के बीच में फिर से थोड़ी बहुत सप्लाई देखी गई थी, जिसकी वजह से प्राइस फॉलोअर्स ने पुट ऑप्शंस के अंदर थोड़ी सी पोजीशंस बनाई थी और हमारा मानना ये था कि 17,780 के नीचे अगर बाजार रहता है, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्रिएट हुई थी जैसा कि मैंने अभी बताया, तो बाजार के अंदर सेलिंग देखी जाएगी और दोबारा प्राइस फॉलोअर्स कब शॉर्ट करेंगे, जब भी प्राइस के अंदर यू टर्न आएगा। आज 22 सितंबर 2022 को ठीक वही कहानी हुई। बाजार खुला और ऊपर की तरफ 17,720-22 तक का टॉप बनाया स्पॉट निफ्टी के अंदर और उसके बाद नीचे चलना शुरू हो गया। तो हमने फिर देखा कि 17,695 से 17,660 के बीच में बहुत थोड़ी सी सप्लाई आज फिर क्रिएट हुई, जिसके कारण से प्राइस फॉलोअर्स ने शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है कल से अब तक की कहानी के अंदर। ओवरऑल कहानी यही है कि 17,780 स्पॉट निफ्टी जहां पर सप्लाई क्रिएट हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए जब तक कि वो सप्लाई मेंटेन है प्राइस के अंदर, तब तक शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए और प्राइस फॉलोअर्स ठीक वैसा ही कर रहे हैं। इवन आज 22 सितंबर को भी थोड़ी सी सप्लाई देखी गई जैसा कि मैंने अभी बताया, और इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेल ऑन राइज का बाजार है, सप्लाई मार्केट में क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से शॉर्ट्स प्ले करने चाहिए। ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है दोस्तों, ये हम कल बात करके गए थे, इसको पहले हम हटा देते हैं। कल 23 सितंबर 2022 के लिए सेल ऑन राइज का बाजार है, होल्ड शॉर्ट करने चाहिए। ये मैं यहाँ पर आप लोगों की रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और तब आपको पता चलेगा कि बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करे हम लोग प्राइस फॉलोअर्स कितने आराम से काम कर रहे हैं, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी मूविंग एवरेज के, बिना किसी वॉल्यूम, बिना किसी कॉल पुट डाटा, विदेशी बाजार या और लटरम बटरम फालतू की टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें आती हैं जैसे कि ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, उनको पढ़े बिना कितनी स्मूथली यहाँ पर काम हम लोग कर सकते हैं। आने वाली 23 सितंबर 2022 के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट्स को होल्ड करना है। सेल ऑन राइज की स्टोरी है, कब जब भी बाजार के अंदर यू टर्न आए ऊपर से। यू टर्न का क्या मतलब है आने वाले दिनों में हम इस चैनल के थ्रू सीखेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो मेरे भाई बहन, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाली वीडियोस की कंफर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी चैप्टर ना छूटे। प्रैक्टिकली दोस्तों हम यहाँ पर हर चीज़ को देख रहे हैं होते हुए, चलते हुए बाजार में, और बिना किसी टेक्निकल्स को यूज़ करते हुए। ये एक बहुत लर्निंग वीडियोस साबित हो सकती हैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में, जो कि मेरा अल्टीमेट उद्देश्य भी है, आप सबको सिखाना। तो आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट सप्लाई जब भी बाजार में दिखे आप लोगों को शॉर्ट करना है। यू टर्न जहाँ पे भी हो, एरिया रहेगा 17,780, जहाँ पर लास्ट सप्लाई क्रिएट हुई थी वो दिन था कल का, यानी कि 21 सितंबर 2022। एरिया था 17,780 स्पॉट निफ्टी का। जब तक ये लेवल जिंदा है मार्केट में सफिशिएंट सप्लाई के साथ, हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। बाइंग तभी करेंगे जब किसी निचले लेवल के पास इस सप्लाई की अनवाइंडिंग हो या कोई सफिशिएंट डिमांड नज़र आए लोअर लेवल्स के ऊपर, तभी बाय का सिनेरियो बनता है। अभी तक सेल ऑन राइज का बाजार है।
ये ओवरऑल कहानी है 23 सितंबर 2022 के लिए। कितना सिंपल है दोस्तों, कोई मेरे चार्ट के ऊपर वॉल्यूम इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, लेवल्स, फिबोनाची या और लटरम बटरम चीज़ें हम नहीं देख रहे। हम किसी भी तरीके के कॉलपुट डाटा को भी वॉच नहीं कर रहे। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए जो मेरे भाई बहन काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं लेवल्स दे देता हूं। ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इंट्राडे के लेवल्स सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग या और क्वांटिटी को ऐड या माइनस करने के लिए काम आएंगे। आप इन लेवल्स को प्रॉफिट बुकिंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिनेरियो पूरा सेल ऑन राइज का है। तो कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ ट्रेड लें और कॉन्ट्रा ट्रेड्स ना लें। आइए एक बार SGX निफ्टी को भी देख लें। SGX निफ्टी क्या कर रही है। SGX निफ्टी चल रही है 17,617, 114 पॉइंट नीचे। डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं 4 पॉइंट प्लस, 30,190 के आसपास। सो दोस्तों, ये ओवरऑल कहानी है कल 23 सितंबर 2022 के लिए। शुक्रवार का दिन है। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने के लिए है भी नहीं। सारी चीज़ों को एक बार सम अप कर दें। सेल ऑन राइज का बाजार है कब तक, जब तक कि 17,780 स्पॉट निफ्टी के अंदर जिंदा है, क्योंकि वहां पर कल 21 सितंबर 2022 को सप्लाई देखी गई थी। आज 22 सितंबर 2022 को फिर से एक बार 17,680 से 17,660 के बीच में, इन 20, 25, 30 पॉइंट के बीच में थोड़ी सी सप्लाई और देखी गई। सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से प्राइस फॉलोवर्स ने शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं। हमने पुट ऑप्शंस के अंदर बाइंग की हुई है, और वो कब तक रखेंगे, जब तक कि इस सप्लाई की अनवाइंडिंग नहीं हो जाती या भाव 17,780 स्पॉट नहीं तोड़ देता। अगर 17,780 तोड़ देता है तो हम अपनी इस सप्लाई की अनवाइंडिंग करेंगे, इन शॉर्ट्स को काटेंगे और ऊपर की तरफ बाय करेंगे। अगर सिर्फ एक कंडीशन में, अगर वहां पर सफिशिएंट डिमांड देखी जाए तो, या फिर अगर भाव नीचे जाता है 17,500, 400, 300 या 17,000 तक, कहाँ तक जाएगा, कब जाएगा, हमें तीन तुक्कों में नहीं पड़ना है। जहाँ तक भी जाएगा, और अगर किसी लेवल पर नीचे किसी एरिया पे हमें नीचे इस सप्लाई की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो भाव के अंदर दिखेगी, हम भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर अनवाइंडिंग दिखेगी तो अनवाइंडिंग भी करेंगे, और अगर और शॉर्ट्स बनते हुए दिखेंगे तो वो भी हम करेंगे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सभी कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर डिमांड सप्लाई को जज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत नमस्कार।